बोलता हूं मैं, झूठ बोलने की आदत आपको है। सर, मैं वंदे मातरम से शुरू कर। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सर, इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों और कार्यक्रम में वंदे मातरम के नियमित गायन की परंपरा शुरू कर दी। क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता, ये आपने पहले कर दिए थे? करते थे? अरे आप तो हर चीज के खिलाफ करते हो। फिर भी आपको मैं बार बार टोकना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इतिहास ये है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने को, आजादी को और आजादी के लड़ाई के खिलाफ आप थे, कभी भी आप उसके फेवर में नहीं। सर, महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा, तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। अरे, और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे पीछे है ना, वो आगे आगे, इन्हों पीछे पीछे। तो ये नेचुरली, ये हमेशा कि इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस का गिला करते हैं और हमारे पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि हर कांग्रेस के लीडर का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। सर, ये बातें आप अब बता रहे हैं, जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहाँ गया था देशभक्ति? कहाँ गया था आपका देशभक्ति? कहाँ थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग, अरे पढ़ो, आपका इतिहास मालूम होता है। सर, प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का, सर, प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का भी जिक्र किया। हमेशा की तरह उन्होंने फिर से सदन को गुमराह किया। प्रधानमंत्री के आरोप तथ्य से परे हैं और लोगों को भ्रमित करने वाली है। सर, सच्चाई ये है 16 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि कांग्रेस को वंदे मातरम के प्रति क्या रुख अपनाना है। ये किसने लिखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके बारे में भी डाउट है आपको? इसके अगले दिन 17 अक्टूबर को नेताजी ने नेहरू जी को पत्र लिखा और सुझाव दिया कि नेहरू जी को इस विषय पर गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस के वाक्य है। भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति जी का है, इसको भी आप नकारते हैं। अरे, जो चीजें इतिहास के पन्नों में आए हैं, तारीख लिखा है, उस तारीख को भी आप मानने वाले नहीं हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस चीज को मानते हैं। क्या हिटलर के बुक को मानते हैं? किसके लिए?
और हमेशा आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते, आप नीचे है, नीचे ही रहेंगे। सभापति जी, बीजेपी के लोगों को वंदे मातरम की याद कई दशकों के बाद आई है, परंतु मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वंदे मातरम की 100वीं सालगिरह के मौके पर वंदे मातरम पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैंप 30 दिसंबर 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया है। वो स्टैंप भी मैं आपको दिखाता हूं, ये भी भेज दीजिए। संविधान को बनाने वाले नायकों और देश की आजादी में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले नेताओं का सम्मान करना सीखिए। आप जब भी इनको अपमानित करेंगे तो ये बात भी खुलकर सामने आएगी कि देश की आजादी में आपके पूर्वजों का कोई भूमिका नहीं है। गांधी जी, नेहरू जी और स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों की सोच से देश को आजादी मिली, दुनिया में प्रतिष्ठा मिली। इनके विवेक पर सवाल खड़ा करके आप देश दुनिया में अपनी हंसी मजाक न उड़ा लें। वंदे मातरम का सम्मान करना सीखिए। विधानसभा के चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान करना, उसका समान दृष्टि से लोगों को देखना, ये काम आप सीखेंगे। ये मैं नहीं बैठो भाई, तो ये मैं उनसे विनती करना चाहता हूं। और आखिर में एक बात बोलता हूं और बोल के मेरे शब्द को खत्म करता हूं। विराम बोलो, खत्म, समाप्त करता हूं। तो मेरी हिंदी है ना, आपकी नहीं। हाँ सर, वो गीत जिसने सिर्फ लोगों को नहीं दिलों को जोड़ा था, वंदे मातरम गीत जिसने सिर्फ लोगों को नहीं दिलों को जोड़ा था, आज उसी गीत पर झंडे गाड़ने का दुस्साहस आप लोग कर रहे हैं। जिनका उस जोड़ी गई धड़कन में कोई हिस्सा न था, तो ये इनका करतूत है। ये कभी लड़े नहीं, कभी देश के लिए अपना कुर्बानी नहीं दिए, सिर्फ इसमें कैसा अधिकार में कैसा रहना, यही सिर्फ ये करते हैं। इसीलिए मैं अपने बात को विराम देते हुए, और एक बात उन्होंने उठाई थी कि ये 1994 में यहाँ पर जो नेशनल एंथम और वंदे मातरम का जो हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में ये हुआ था, और वो भी हमारे नरसिंह राव जी जब थे या कांग्रेस पार्टी के थे, उस वक्त ये गीत दोनों आए और इसी से हम स्टार्ट। तो इसीलिए मैं आपका आभारी हूं और आप इतना समय दिए। लेकिन आखिरी में इतना करता हूं, देश को मजबूत रखना है, देश एक रखना है, इसीलिए वंदे मातरम हम सबका मंत्र होना चाहिए। यही कह के मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।